Good morning student. Today we will discuss on again chapter 4 executive. Executive already we have discussed in previous lecture what is executive. Executive का means क्या होता है? The branch of a government. ठीक है, एक branch of a government होती है that implement rules and regulation which is adopted by the लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का वर्क कौन करवाता है? एग्जीक्यूटिव. फिर हमने देखा था एग्जीक्यूटिव भी दो टाइप्स के होते हैं, परमानेंट एंड नॉन परमानेंट. परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जितने भी सिविल सर्वेंट हैं, आईएएस है, आरएस हैं, वो क्या है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, एग्जाम देते हैं और उसके बाद परमानेंटली रहते हैं. और नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो ऑल मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं. जैसे 5 ईयर्स के लिए चूज हुए, लोकसभा में जब तक मेजॉरिटी है तब तक सीट्स पर हैं, आफ्टर दैट वो उन्हें वहाँ से रिमूव हो जाते हैं. तो ये दो टाइप्स के थे. उसके बाद सिस्टम ऑफ मतलब कितने टाइप्स का उसने एग्जीक्यूटिव थे, तो हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा था कि यूएसए में डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं वहाँ पर प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, फिर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम था और एक में था पार्लियामेंट्री सिस्टम. तो अब वी हैव डिस्कस टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव. टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव इन पार्लियामेंट्री सिस्टम. ठीक है, जहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम में कितने टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव होते हैं. तो यहाँ पर वी हैव डिस्कस हियर 3 टाइप्स ऑफ. एक तो होता है प्रेसिडेंशियल, ठीक है, सेकंड होता है पार्लियामेंट्री, ठीक है, और थर्ड होता है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम. तो 3 टाइप के एग्जीक्यूटिव सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है, और पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम. अब हम तीनों के बारे में डिफरेंट फर्स्ट पर डिस्क्राइब करते हैं. प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है. प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर क्या होता है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द, इन दिस सिस्टम प्रेसिडेंट इज द हेड. इस सिस्टम के अंदर जो है प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज head of the state as well as head of the government. तो we have discussed different types of executive in parliamentary system. तो 3 टाइप्स होता है. प्रेसिडेंशियल सिस्टम ये कंट्री पर डिपेंड करता है, ठीक है. सेम सिस्टम एग्जीक्यूटिव का नहीं है पार्लियामेंट्री सिस्टम में. हर कंट्री ने अपना अलग अलग अडॉप्टेड किया है. किसी कंट्री में जैसे एग्जांपल के लिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, कहीं पर पार्लियामेंट्री है और कहीं पर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है. तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस है तीनों सिस्टम के अंदर. तो फर्स्ट वी हैव डिस्कस प्रेसिडेंशियल सिस्टम. इन दिस सिस्टम president is the head of the state, president is the head of the state and as well as head of the government. इसमें प्रेसिडेंट जो है वो हेड का भी स्टेट का भी हेड है, इवन वो गवर्नमेंट का भी हेड होता है, ठीक है. द प्रेसिडेंट यूजुअली डायरेक्टली
usually directly elected by the people. ठीक है, इलेक्टेड किसके थ्रू हो रहा है? यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. ही इज नॉट अकाउंटेबल. ही इज नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर or all the powers in the hand of प्रेसिडेंट. ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम डिस्कस किया है कि सबसे पहले प्रेसिडेंट जो है ही इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट. प्रेसिडेंट यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. इसको इलेक्टेड कौन करता है? लोग, पीपल इलेक्टेड करते हैं. ही इज नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर. ये किसके लिए अकाउंटेबल नहीं है? लेजिस्लेचर के लिए. ऑल द पावर्स इन द हैंड ऑफ द प्रेसिडेंट. की पूरी पावर्स जो हैं वो किसके हैंड में होती है? वन पर्सन के हैंड में होती है. अब हम पढ़ते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम. इसका एग्जाम्पल क्या है? यूएसए. यूएसए इसका एग्जाम्पल है कि यूएसए में कौन सा सिस्टम है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है. ब्राज़ील जो है उसमें भी, इसके एग्जाम्पल हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में. जो एग्जाम्पल है वो यूएसए. यूएसए में पूरी पावर्स डोनाल्ड ट्रंप के हैंड में है और ब्राज़ील में भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है. नाउ वी हैव डिस्कस्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम. ठीक है, इन दिस सिस्टम प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो होता है इट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड ही इज द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी. ही इज द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी. ठीक है, ये कहाँ से आता है? मेजॉरिटी. जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है उसके लीडर को हम क्या बनाते हैं? पीएम बनाते हैं. ठीक है, मेजॉरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेचर और ये लेजिस्लेचर के लिए क्या होता है? ही प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. ही इज द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर के अंदर जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है वही एंट्री करती है, उसका लीडर उसमें एंटर करता है. ठीक है, एंड ही इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर. जब लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी के साथ में आ रहा है तो ही इज अकाउंटेबल ये अकाउंटेबल किसके लिए है? लेजिस्लेचर के लिए अकॉर्डिंग द हेड ऑफ द स्टेट जो है इट मे बी प्रेसिडेंट. द हेड ऑफ द स्टेट इज मे बी प्रेसिडेंट. ठीक है, प्रेसिडेंट भी हो सकता है, मोनार्की भी हो सकता है. ठीक है, मोनार्क सिस्टम भी हो सकता है क्योंकि ऑल द डिसीजंस आर टेकन ऑन द नेम. नॉमिनल हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है. जितने भी डिसीजंस होते हैं उनको उनका नॉमिनी मतलब उन किसके नेम पर होते हैं? प्रेसिडेंट में. और इंडिया में कौन सा सिस्टम है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है. तो व्हाट इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम? इसके जो इसमें क्या क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम में? वहाँ पर जो था वो प्रेसिडेंट ही, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर प्रेसिडेंट जो था वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी था और हेड ऑफ द स्टेट भी था. जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट.
प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। ही इज़ अ लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेचर। वो कौन सी पार्टी से आता है? जिस पार्टी को लोकसभा इलेक्शंस में मेजॉरिटी मिलती है वही एंटर करता है। ही इज़ अकाउंटेबल। जब वो लेजिस्लेचर के अंदर मेजॉरिटी पार्टी के साथ में आ रहा है तो अकाउंटेबल भी किसके लिए होगा? लेजिस्लेचर के लिए होगा। द हेड ऑफ द स्टेट इज मे बी प्रेसिडेंट, ठीक है। नॉमिनल हेड जो होगा वो प्रेसिडेंट होगा। और इसका एग्जाम्पल जो है वो जर्मनी एंड इटली है। एग्जाम्पल जर्मनी एंड इटली। अब आता है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होगा? प्रेसिडेंट is the head प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट जो होगा वो क्या होगा? हेड ऑफ द स्टेट होगा। हैज ए प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हैज ए प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और मे भी प्राइम मिनिस्टर होगा, वो क्या होगा? हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा, ठीक है। पीएम एंड हिज काउंसिल रिस्पॉन्सिबल टू द पीएम, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज council of ministers are responsible legislature। तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड हैज़ ए प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। कि सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर क्या होगा कि प्रेसिडेंट भी हेड होगा, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होगा, प्राइम मिनिस्टर भी होगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा। और प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो क्या करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो लेजिस्लेचर के लिए क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो यहाँ पर हमने पाया 3 टाइप ऑफ सिस्टम जो है वो डिस्कस किए हैं। फर्स्ट क्या था? प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जिसमें प्रेसिडेंट के पास में पूरी पावर्स होती है। एग्जाम्पल हो गया यूएसए हो गया, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी के थ्रू लेजिस्लेचर के अंदर आता है। ही इज़ अकाउंटेबल। लेजिस्लेचर में एंट्री कर रहा है मेजॉरिटी के साथ में, तो अकाउंटेबल भी किसके लिए होगा? लेजिस्लेचर के लिए होगा। द हेड ऑफ द स्टेट इज मे बी प्रेसिडेंट। कि यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट होगा, मे प्रेसिडेंट हो सकता है, मोनार्की हो सकता है। एग्जाम्पल है जर्मनी एंड इटली। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर क्या होगा कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, हैज़ ए प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर भी होगा लेकिन वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा। प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकती है इन दिस सिस्टम। इट इज़ पॉसिबल दैट, ये पॉसिबल हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल दैट कि समटाइम्स द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर एट द सेम पार्टी। कई बार प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है वो सेम पार्टी से हो सकते हैं, तो उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और कई बार जो है दे बिलोंग टू ए डिफरेंट पार्टी, और कई बार वो किससे बिलोंग करते हैं? डिफरेंट पार्टी टू में भी अपोज टू ईच अदर, ठीक है। वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? अपोज कर सकते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। इज इट क्लियर? सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर क्या है? प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर होगा तो वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा, और प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। लेकिन कई बार ऐसा होता है, समटाइम्स ऐसा देखने में आया है
पॉसिबल हो सकता है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो हैं दे बिलोंग टू अ सेम पार्टी से हो सकता है, और कई बार ऐसा भी हो सकता है दे बिलोंग टू अ डिफरेंट पार्टी। अगर डिफरेंट पार्टी से होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। अब हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडिया ने जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्टेड किया है। कौन सा सिस्टम अडॉप्टेड किया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर कौन सा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम इन इंडिया। हमने अभी हम डिस्कस कर चुके हैं 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम होते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम जिसमें अलोन प्रेसिडेंट जो होता है वो अलोन प्रेसिडेंट जो है वो डिसीजन लेता है, सारी पावर्स उसके हैंड में होती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। और क्योंकि वो लेजिस्लेचर के अंदर मेजॉरिटी पार्टी के थ्रू आता है, लीडर जो होता है वो मेजॉरिटी पार्टी के थ्रू आता है, तो वो अकाउंटेबल भी किसके लिए होगा, उसके लिए होगा। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर क्या होता है, दोनों ही होते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी होता है और प्रेसिडेंट भी होता है। लेकिन कई बार ऐसा सिचुएशंस आ जाती हैं कि कई बार प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर सेम पार्टी से बिलोंग करते हैं, और कई बार जो होता है वो डिफरेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं। और जब डिफरेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अपोज कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि पास्ट जो है, पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ हमारा जो पास्ट का एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम, कि हमारा जो पास्ट का एक्सपीरियंस है पार्लियामेंट्री सिस्टम रनिंग करने का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in 1919 and गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in 1935, दो है 1999 and 35। ठीक है, दोनों के अंदर जो था पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे थे। कि अगर हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने 1999 के अंदर और 1935 के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्टेड किया था। कॉलोनियल रूल था यहाँ पर उस समय पे 1999 के अंदर और 35 के अंदर कौन सा सिस्टम ऑप्ट किया था, पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्टेड किया था। एग्जीक्यूटिव कैन बी कंट्रोल्ड बाय कि जितने भी एग्जीक्यूटिव थे दे आर कंट्रोल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव। इट मीन्स लेजिस्लेचर। तो यहाँ पर पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया का पास्ट एक्सपीरियंस हमें शो कर रहा है कि इंडिया के अंदर जो है वो पास्ट में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्टेड किया गया था। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1999 के अंदर या 1935 में पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्टेड किया गया था। और एग्जीक्यूटिव जो थे दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव। लेजिस्लेचर के अंदर जो लीडर चूज होते हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल कौन करा था, रिप्रेजेंटेटिव जो हमने चूज किए हैं। ठीक है, हमारे थ्रू मतलब जो पीपल जो हैं, पीपल के थ्रू जो रिप्रेजेंटेटिव चूज किए गए थे वो डायरेक्ट कंट्रोल किसको कर सकते थे, एग्जीक्यूटिव्स को। एग्जीक्यूटिव्स कंट्रोल उनके थ्रू हो रहे थे। व्हाई डिड नॉट, अब यहाँ क्वेश्चन आता है, व्हाई डिडंट वी अडॉप्टेड
other system. It means presidential system. तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि why didn't we adopted parliamentary system? अदर अल्टरनेटिव हमने क्यों नहीं चूज किए थे, जैसे कि why didn't we adopted other system, जैसे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम, हमने इसको क्यों ऑप्ट नहीं कर लिया था? तो इसमें रीजन था डेंजर ऑफ कल्ट, ड्यू टू हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्यों नहीं ऑप्ट कर लिया है? क्योंकि ड्यू टू डेंजर ऑफ कल्ट। डेंजर ऑफ कल्ट का मीन्स है कि अगर किसी एक पर्सन के हाथ में पावर आ जाएगी, क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर पावर्स ओनली किसके हैंड में थी? प्रेसिडेंट के हैंड में थी। तो इसी डर की वजह से, ड्यू टू डेंजर ऑफ कल्ट, कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो ऐसी हो जाएगी कि वो अपने अकॉर्डिंग कंट्री को रन करना चाहेगा। इसी वजह से हमने किसको ऑप्ट नहीं किया? प्रेसिडेंशियल सिस्टम को ऑप्ट नहीं किया। ठीक है, रीज़न क्या था? उसका हमने, अब यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेसिडेंट भी ऐसा ही है, प्रेसिडेंट भी जो है वो इंडिविजुअल है यहाँ पर, तो हमने उसको क्यों पावर्स दे रखी है? वो क्यों नहीं डेंजर ऑफ कल्ट में आ जाता है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या करता है? वो लोगों रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, जब तक वो पार्टी में है तब तक, जब तक वो लीडर 5 इयर्स के लिए मेजॉरिटी पार्टी के साथ में आया हुआ, तब तक ही वो सीट पर रहेगा, उसके बाद में वो वहाँ से चला जाएगा। इस वजह से तो द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड दैट, so the makers of constitutions wanted to make, ठीक है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर थे, they wanted to make strong executive branch. इसी वजह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर थे, ठीक है, सो द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू मेक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव ब्रांच, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव ब्रांच बनाना चाह रहे थे एट। थैंक यू।